अगर रात के 12:07 पर तुम्हारे घर का दरवाजा अपने आप खुल जाए और बाहर कोई ना दिखे, तो क्या तुम दरवाजा बंद कर दोगे या फिर वो आवाज सुनोगे जो तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुला रही है? लोग कहते हैं हर डर की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां खुद डर होती हैं। यह कहानी है शिवपुर गांव की। एक ऐसा गांव जो दिन में बिल्कुल आम लगता है, लेकिन रात के 12:07 पर यहां कुछ जाग जाता है, और जो एक बार जाग गया वो फिर कभी सोता नहीं। शिवपुर गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई बाहर नहीं निकलता, कोई किसी को आवाज नहीं देता, और सबसे जरूरी नियम, रात 12:07 पर अगर दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो जवाब मत देना। लेकिन अर्जुन को यह सब सिर्फ गांव वालों की बेवकूफी लगती थी। शहर में पला बढ़ा अर्जुन एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट था। उसे भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था, उसे सिर्फ स्टोरीज पर भरोसा था, और शिवपुर उसके लिए एक परफेक्ट स्टोरी था। अर्जुन गांव पहुंचा शाम के ठीक पहले। उसने वहीं का एक पुराना मकान किराए पर लिया जो पिछले 15 साल से खाली पड़ा था। मकान मालिक ने चाबी देते वक्त सिर्फ एक बात कही, बेटा, अगर रात को कुछ सुनाई दे तो बस लाइट जला लेना। अर्जुन हंस पड़ा। डराने की अच्छी कोशिश थी काका। काका ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। रात के 11:58 बज रहे थे। अर्जुन लैपटॉप पर शिवपुर की पुरानी खबरें पढ़ रहा था। अचानक पूरा घर ठंडा हो गया। पंखा चल रहा था फिर भी, और तभी दीवार घड़ी की आवाज अचानक बहुत तेज लगने लगी। 12:07 दरवाजे पर दस्तक। अर्जुन चौंका। कौन? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर एक धीमी आवाज, अर्जुन। उसका नाम उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अर्जुन ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। उसका दिमाग कह रहा था कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसका शरीर आगे बढ़ने से मना कर रहा था। दरवाजे के नीचे से काले पानी जैसा कुछ अंदर फैलने लगा, और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे अर्जुन की तरफ आ रहे थे। और तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, तूने नियम तोड़ दिया। लाइट अचानक बंद हो गई और पूरे घर में एक साथ हंसने की आवाज गूंज उठी। पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अगर कोई है तो वो भी सुन लेगा। हंसी की आवाज धीरे धीरे हर दीवार से टकराने लगी। तूने नियम तोड़ दिया। आवाज अब सामने नहीं, अंदर से आ रही थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से मोबाइल का टॉर्च ऑन किया। रोशनी पड़ी और वो जो दिखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, लेकिन वे अंदर नहीं आ रहे थे। वे तो छत से नीचे की ओर उतर रहे थे, जैसे कोई छत पर उल्टा खड़ा हो। अर्जुन का गला सूख गया। ये पॉसिबल नहीं है। तभी ऊपर कुछ गिरने की आवाज। अर्जुन ने धीरे धीरे छत की तरफ टॉर्च घुमाई। छत के कोने से काला गाढ़ा तरल टपक रहा था। पानी नहीं था, खून भी नहीं, उससे भी कुछ ज्यादा पुराना, कुछ सड़ा हुआ। और तभी उसके सामने एक परछाई गिरी। वो इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी नहीं। उसका चेहरा मानो जला हुआ था। आंखें पूरी तरह काली और गर्दन असामान्य रूप से मुड़ी हुई। वो जमीन पर नहीं खड़ी थी, वो हवा में झूल रही थी। उसके मुंह से एक ही बात निकल रही थी, 12:07। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। जैसे तैसे अर्जुन ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाजा खुला था, लेकिन बाहर वो उसका घर नहीं था। बाहर शिवपुर गांव था, लेकिन वैसा नहीं जैसा उसने दिन में देखा था। सब कुछ टूटा हुआ, जल चुका, और हवा में रोने की आवाजें। दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। गांव की गलियों में कोई जिंदा नहीं दिख रहा था, लेकिन हर घर की खिड़की से कोई ना कोई झांक रहा था। बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबकी आंखें काली थीं, और सब उसे देखकर एक ही बात बोल रहे थे, वो वापस आ गई है। अर्जुन ने एक बूढ़ी औरत को पकड़ा। कौन वापस आ गई है? औरत ने धीरे से कहा, जिसे नाम से बुलाया गया था। गांव के मंदिर के पास अर्जुन को एक पुरानी दीवार मिली। दीवार पर कोयले से लिखा था,
12:07 पर वो आती है। जो दरवाजा खोले वो कभी पूरा वापस नहीं जाता। नीचे एक नाम अधूरा लिखा था, बस 2 अक्षर, और तभी पीछे से वही जली हुई आवाज, तू मेरा नाम जानना चाहता है अर्जुन? उसने मुड़कर देखा। वो परछाई अब और करीब थी। वो बोली, 15 साल पहले इसी गांव ने मुझे जिंदा जला दिया था, और तब से हर रात 12:07 पर मैं दरवाजा खटखटाती हूं। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और अर्जुन ने पहचान लिया। वो चेहरा उस फोटो से बिल्कुल मिलता था जो उसने दोपहर को पुरानी खबरों में देखा था। एक लापता लड़की, नाम था सारा। सारा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। और अब तू मेरी कहानी लिखेगा अपने खून से। अर्जुन के हाथ से मोबाइल गिर गया और दूर कहीं घड़ी ने फिर से आवाज दी। 12:07 घड़ी की सुइयां रुक चुकी थीं। हवा थम गई थी। पूरा शिवपुर मानो एक ही पल में कैद हो गया हो। अर्जुन जमीन पर बैठा था, उसके सामने सारा। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा साफ दिख रहा था, डरावना नहीं बल्कि दर्द से भरा हुआ। तू डरता है अर्जुन? सारा ने पूछा। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। तुम मरी क्यों नहीं? सारा ने आसमान की ओर देखा। क्योंकि कुछ मौतें पूरी नहीं होती। सारा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ, उसके चारों ओर की दुनिया बदल गई। रात थी, बारिश हो रही थी। पूरा गांव मंदिर के सामने जमा था। बीच में सारा, उसके हाथ बंधे हुए थे, चेहरा सूजा हुआ, आंखों में आंसू नहीं, बस भरोसा टूटने का दर्द। मैंने कुछ नहीं किया, वो बार बार कह रही थी, लेकिन गांव वाले सुनना नहीं चाहते थे। गांव का पुजारी चिल्लाया, ये लड़की अपशकुन है। इसके आने के बाद ही गांव में मौतें हुई हैं। सच्चाई ये थी, गांव के कुछ लोगों ने अपने गुनाह छुपाने के लिए उसे दोषी बना दिया था, और उस रात उसे जिंदा जला दिया गया। कोई चिल्लाया नहीं, कोई रोया नहीं, बस एक बच्चा था जो ये सब देख रहा था। अर्जुन। अर्जुन जोर से पीछे हटा। नहीं, मैं वहां था। उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसे याद आने लगा, वो छुट्टियों में अपने नाना के साथ शिवपुर आया था और उसी रात उसने सब देखा था, लेकिन डर के मारे वो चुप रहा। सारा ने उसकी आंखों में देखा। तूने कुछ नहीं कहा और मैं अधूरी रह गई। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, 12:07 ही क्यों? सारा की आवाज भारी हो गई। क्योंकि उसी वक्त मेरी सांस रुकी थी, और उसी पल इस गांव का समय भी। हर रात मैं दरवाजा खटखटाती हूं ताकि कोई तो सच बाहर लाए। चारों तरफ परछाइयां इकट्ठा होने लगी। वो गांव वाले थे, लेकिन अब उनके चेहरे टूटे हुए थे। हमें माफ कर दे, हम डर गए थे। सारा ने पहली बार गुस्से में आवाज उठाई। डर? डर तो मुझे लगा था जब आग पास आई थी, जब कोई नहीं बोला। पूरा गांव कांप उठा। सारा अर्जुन के पास आई। अब 2 रास्ते हैं, या तो तू मेरी कहानी दुनिया को बताए, या फिर, उसने चारों ओर देखा, यही मेरे साथ रह जाए। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मैं कहानी लिखूं तो क्या तुम मुक्त हो जाओगी? सारा चुप रही, फिर बोली, मुक्ति मेरे लिए नहीं, उनके लिए होगी जो सच जानेंगे। अर्जुन ने जमीन से अपना मोबाइल उठाया। नेटवर्क नहीं था, लेकिन नोट्स खुल गए। उसने लिखना शुरू किया। हर शब्द के साथ घर कांप रहा था। गांव की परछाइयां धीरे धीरे धुंध में बदलने लगीं, और जब उसने आखिरी लाइन लिखी, घड़ी चल पड़ी। 12:08। अर्जुन की आंख खुली। वो उसी पुराने घर में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन उसके मोबाइल में एक फाइल सेव थी। रात 12:07, सच्ची कहानी, और आखिर में एक लाइन अपने आप लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं अभी भी दरवाजा खटखटा सकती हूं। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। पंछियों की आवाज थी। गांव जाग चुका था। अर्जुन ने राहत की सांस ली। तो सब खत्म हो गया? वो उठा, मुंह धोया और बाहर निकल आया। शिवपुर गांव फिर से सामान्य लग रहा था। लोग चलते हुए, बातें करते हुए, हंसते हुए, लेकिन कोई भी अर्जुन को नहीं देख रहा था। अर्जुन ने एक आदमी के सामने हाथ हिलाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने एक बच्चे को आवाज दी,
बच्चा सीधा उसके आर पार भाग गया। अर्जुन का दिल बैठ गया। ये नहीं हो सकता। तभी उसे मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी दिखा, वही मकान मालिक काका। अर्जुन दौड़कर उसके पास गया। काका, आप मुझे देख पा रहे हो ना? काका ने सिर उठाया और पहली बार किसी ने उसे देखा। काका की आंखों में डर था। अर्जुन के कानों में सीटी सी बजने लगी। क्या? काका ने कांपते हुए कहा। 15 साल पहले एक लड़की जली थी, और उसी रात एक बच्चा भी, जो सच लिखने की कोशिश में अपनी सांस छोड़ बैठा। अर्जुन को सब याद आ गया। रात भर लिखते लिखते उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। वो कहानी पूरी कर चुका था, लेकिन खुद पूरी तरह जा नहीं पाया। बेटा, तू तो रात में ही मर गया था। मंदिर की घंटी बजी। 12:07 दिन में भी हवा अचानक ठंडी हो गई। सारा मंदिर के पीछे खड़ी थी। अब वो डरावनी नहीं थी, साधारण, शांत, खाली आंखों के साथ। तूने वादा निभाया अर्जुन। अर्जुन की आवाज टूट गई। तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रही हो? सारा ने धीरे से कहा। मैंने तुझे रोका नहीं, तू खुद रुक गया, क्योंकि कुछ कहानियां लिखने के बाद लेखक भी कहानी का हिस्सा बन जाता है। सारा ने मंदिर की ओर इशारा किया। अब वहां दर्जनों परछाइयां थीं। अब वो नहीं आएंगे जिन्होंने गुनाह किया था, लेकिन अगर कोई और किसी बेगुनाह के साथ वही करेगा। उसकी आंखें सीधे अर्जुन में गड़ गईं। तो तू दरवाजा खटखटाएगा। अर्जुन ने समझ लिया। 12:07 कोई बदला नहीं था। वो एक चेतावनी थी, एक मौका सच बोलने का, गलत के खिलाफ खड़े होने का। अगर कोई नहीं बोलेगा तो दरवाजा खुद खुलेगा। रात, एक शहर का फ्लैट, घड़ी 12:07। एक आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ता है। बाहर से एक धीमी आवाज आती है। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो शायद अगली दस्तक तुम्हारे लिए हो। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। कट टू ब्लैक।